माता रानी, भोग स्वीकार कीजिए। जय माता दी, जय माता दी, मेरी सहायता कीजिए। क्या हुआ माता रानी? मुझसे कोई त्रुटि हुई क्या, जो आप ये भोग ग्रहण नहीं कर रही हैं? नहीं श्रीधर, तुमसे कोई त्रुटि नहीं हुई। हम तुमसे रुष्ट नहीं हैं, किंतु तुम इस भोग को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दो भक्त अभी भूखे हैं। उन्होंने भोजन नहीं किया है और भूखे पेट ही अपने अपने संघर्षों में व्यस्त हैं। भला एक माँ अपने संतानों को भूखा देख स्वयं भोग का आस्वादन कैसे कर सकती है? भारती और भक्ति ने असीम साहस का परिचय देकर अपने कर्मपथ को चुना है। उनका ये परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, वो अवश्य विजयी होंगे। अभी एक अत्यंत पावन पर्व का आगमन होने वाला है, रक्षाबंधन का। इस पर्व में भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए सौगंध लेता है, किंतु ये रक्षाबंधन बड़ा ही अनोखा और अचंभित करने वाला होगा। वो कैसे माता? क्योंकि इस बार एक बहन अपनी भाई की रक्षा करेगी। जय माता दी। जय माता दी, सहायता कीजिए। जय माता दी, सहायता कीजिए, कृपा कीजिए माता रानी। माता रानी, आप भक्ति माई की सहायता नहीं करेंगे? चिंतित ना हो, यदि हम नहीं सहायता करेंगे तो कोई और करेगा। भक्ति भाई, आप विश्राम कीजिए, मैं गेहूं पीस दूंगा। संसार का संचार है। हे माता रानी, आखिर आपने मेरी सहायता के लिए अपने दूत को भेज ही दिया। संसार का संचार है। संसार का संचार है। मुझे अपने व्रत की पूजा का प्रबंध करना चाहिए। हे माता रानी, दीदी, स्थान मिल गया। हाँ, अब जल्दी से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा कर लो। लकड़ियाँ? क्यों दीदी? जलाने के लिए, जिससे जंगल के हिंसक जीव हमसे दूर रहें। दीदी, इतना आनंद आ रहा है कि मैं तो भूख और प्यास भूल ही गया। अच्छा, और नहीं तो क्या दीदी, वन में ना पिताजी और ना ही माँ, आनंद ही आनंद। दीदी छोड़िए, दर्द हो रहा है। दीदी छोड़िए। अब तो भूख भी लग गई। सेब? दीदी अब बहुत अच्छी है। सेब शीघ्र समाप्त करो, यहाँ पे कोई और भी है। वो दोनों इसी
खंडर में छिपे हुए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। पकड़ते हैं इसे। चलो। वो लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। दीदी मुझे अपने मामा के पास जाना है। साहस से काम लो, कुछ नहीं होगा। दीदी उनके पास तो चाकू भी है। प्रसाद यही छुप जाते हैं। ठीक है। बहुत भाग लिए तुम दोनों, खेल खत्म। बाहर निकलो वरना तुम्हें मौत से भी कोई नहीं बचा पाएगा। दीदी मुझे डर लग रहा है, इन लोगों में पकड़ लेंगे। तुम्हें पता है ना, जो लोग साहस करते हैं उन्हें कुछ नहीं होता। रक्षा करो माता रानी। मूर्ति की स्थापना तो कर दी, लेकिन माता रानी को नैवेद्य कैसे अर्पण करें? क्या करूं माता रानी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या भोग चढ़ाऊं? मन में ग्लानि हो रही है कि 2 फल भी नहीं चढ़ा पाई। दीदी अब हम भी चलते हैं, वो लोग गए। और ले लो ताजे ताजे मीठे मीठे फल। इतनी रात गए फल वाला। और ले लो ताजे ताजे मीठे मीठे फल। ओ फल वाले भैया, आपका फल गिर गया। मीठे मीठे फल ले लो। माता रानी अपना भोग स्वीकार कीजिए। वो देखिए, हम भूख सहन नहीं हो रही दीदी, चलिए ना। कोई है? सुनिए।
क्या हुआ पुत्री? इतनी रात गए तुम दोनों, कहाँ भटक रहे हो? वो मैं अपने भाई शुल्लू को ढूंढ रही हूँ और बहुत रात हो गई है। चिंतित ना हो पुत्री, यहीं विश्राम करो। मेरी बात मानो पुत्री, इतनी रात को ऐसी दशा में कैसे ढूंढ पाओगी अपने भाई को? क्या तुम दोनों को कोई अनुमान है कि तुम्हारा भाई कहाँ होगा, या ऐसे ही ढूंढ रही हो अपने भाई को? मेरे भाई को नरमुंड दल ने पकड़ लिया है। चिंतित मत हो पुत्री, भीतर आ जाओ, थोड़ा भोजन कर, फिर चलकर तुम्हारे भाई को ढूंढेंगे। मैं मदद करूंगा तुम्हारी। आओ। ये लो, मुझ वृद्ध से जितना भी बन पड़ा वो मैं तुम लोगों के लिए लाया हूं। खाओ। ये क्या, ऐसे ही भोजन ग्रहण करोगे? पहले दादाजी का और माँ वैष्णो देवी का धन्यवाद तो करो, जिन्होंने हमारी इतनी सहायता की है। धन्यवाद दादाजी। धन्यवाद माता रानी इस भोजन और सहायता के लिए। आगे और देना। हाँ। अच्छा दादाजी, एक बात बताइए, ये नरमुंड वाले सच में लोगों का गला काट देते हैं? अब क्या कहूँ, 100 मुंह 100 बातें, परंतु सत्य किसी को भी पता नहीं। बहुत शीघ्र तुम लोगों को भी सत्य मालूम पड़ जाएगा। नहीं नहीं, अब उधर भर गया है। अरे खा लो दीदी। हाँ। अभी तो और शक्ति चाहिए, नरमुंड वालों से युद्ध भी तो करना है। किंतु दादाजी, आपने ये क्यों कहा कि हम नरमुंड का सत्य जान जाएंगे? आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बहुत जल्द तुम लोग भी वहीं पहुंचने वाले हो। सरदार, ये लोग आपके बारे में पूछ रहे थे, सूचना एकत्र कर रहे थे, इसलिए मैं इन लोगों को आपके समीप ही लेकर आया हूं। साथ उठो, उठो। कहाँ आ गए आप लोग? चिल्ला क्यों रहे हो? क्यों ढूंढ रहे थे हमें? बोलो। रुको। भारती, क्या चाहिए तुझे? बोल।
अब क्या हुआ तुझे लड़की? तू तो हमें ढूंढ रही थी ना, हमारा पता पूछ रही थी ना, हमसे भेंट करना चाहती थी ना। अब भेंट हो गई ना, समक्ष खड़े हम तुम्हारे। बोलो क्या चाहिए? मैं अपने भाई शुल्लू को ढूंढ रही हूँ, वो कहीं नहीं मिल रहा है। अच्छा, क्यों ढूंढ रही हो? हीमा मालिक ने उस पर आरोप लगाया है, उसने उनका सारा धन चोरी कर लिया है और कहीं भाग गया है। और जब तक वो उनका सारा धन वापस नहीं लौटा देता, उन्होंने मेरी माँ को बंदी बना लिया है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, उसका मिलना अति आवश्यक है। मुझे उसको अपने साथ ले जाना है ताकि सबको सत्य का पता चल सके, नहीं तो वो मेरी माँ को नहीं छोड़ेंगे। मेरा भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता। उस पे लगे हुए सभी आरोप झूठे हैं। तो हम क्या करें? इससे हमारा कोई संबंध नहीं। तू हमें ढूंढती रही थी, बोल तुझे मृत्यु इतनी की है? हाँ, भान भी है तुझे लड़की कि हमारे सरदार मंधारी कितने बर्बर हैं। अगर जो उन्हें एक बार देख ले तो उन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया जाता है। मदिरा पी पी कर कुंद हो चुका है तुम्हारा मस्तिष्क। भूल गए तुम हमारे सिद्धांतों को। मंदारी और उसके किसी भी व्यक्ति को स्त्री को क्षति नहीं पहुंचाता। स्त्री हिंसा वर्जित है। क्षमा करें सरदार, क्षमा करें। और बच्चों को बच्चों पर तो हम कदापि हाथ नहीं उठाते। मुझे ये तो समझ में आ गया कि तुम्हें अपना भाई चाहिए, किंतु मुझे ये समझ नहीं आया कि तुम मेरे पीछे क्यों आई हो। हीमा मालिक मदिरा के प्रभाव में आपके दल का नाम ले रहे थे, इसलिए हम आपको ढूंढने आ गए। देखो ना, मुझे किसी भीमा के विषय में पता है और ना तुम्हारा भाई मेरे पास है। इनके बंधन खोलो और इनके खाने की और सोने की व्यवस्था करो। जी सरदार। और हाँ, कल भोर की पहली किरण से पहले तुम दोनों यहाँ से चले जाना। सुलोचना, मन बड़ा विचलित हो रहा है। क्यों आर्य? न जाने प्रसाद और भारती किस अवस्था में होंगे, और प्रसाद तो अभी बच्चा है। चिंतित मत होइए आर्य, मैं समझती हूँ। माता रानी पर आस्था रखिए, सब मंगल होगा। जय माता दी। कल्याण हो। हम तुम दोनों की व्याकुलता समझते हैं, किंतु यही तो उनकी परीक्षा है। कैसी परीक्षा माता रानी? आस्था और विश्वास की परीक्षा, किंतु हम पे नहीं, अपितु स्वयं पे। भक्ति और आस्था का यही तो सत्य है। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहीं कर सकता, वो ईश्वर पर क्या करेगा। इसलिए एक भक्त को स्वयं पर भी उतनी ही आस्था, उतना विश्वास होना चाहिए जितना कि अपने इष्ट देव पे होता है। संसार का उसे विश्वास होना चाहिए कि कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वो अपने मार्ग को अवश्य प्राप्त कर लेगा। आवश्यक है तो प्रयास करना, यदि प्रयास कम हो जाए तो और प्रयास करना है। तब तक प्रयासरत रहे जब तक उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती, जब तक उसको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती।
बाजी जोर से बोलो